अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम में जितनी सख्ती के साथ गलत रस्मों रिवाजों को मना किया जाता है और मुसलमानों में उतनी ज्यादा तादाद में गलत रस्मों को मानने की साजिशें की जा रही हैं। जितने इस्लाम ने रोका है कि ये गलत, जितनी शरीयत के खिलाफ जितने भी रसूम, जितनी भी रस्में हैं, सबको बंद करने का हुक्म है, लेकिन मुसलमान इतनी पाबंदी के साथ उस पर अमल पेरा हो रहा है, ऐसा लगता है इसका हुक्म अल्लाह के नबी ने दिया हो। मादल्ला, जिस काम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, जिन नाजायज रस्मों को मना किया गया, उस काम को इतनी सख्ती के साथ किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि इसका हुक्म कहीं पर कुरान में आया हो। ये सब क्यों हो रहा है जानते हो? आज ये जहालत क्यों नहीं खत्म हो रही? आज ये जहालत खत्म होने की नाम क्यों नहीं रहे? उलमा चीखते चीखते परेशान, बताते बताते परेशान, मगर ये जहालत नहीं, ये रस्में, नाजायज रस्में खत्म नहीं हो रही हैं, बल्कि उलमा को वहां से हटा दिया जाता है जहां पर कोई हक बयान करता है। वजह क्या है? क्योंकि आज अवाम मसला मसाइल इमामों से नहीं, अपने आलिमों से नहीं मालूम करती है, बल्कि मस्जिद का जो इमाम होता है उससे नहीं मसला मसाइल पूछे जाते हैं। अब तो ये नई बीमारी पैदा हुई, अब तो अवाम जितनी भी मसाइल मस्जिद के सदर मुतवल्ली सेक्रेटरी से पूछती है। सबसे बड़े अफसोसनाक ये बात, या जो जिसको मसाइल बताने का हुक्म था, अब उससे ये कौम मसला नहीं पूछती, क्योंकि वो हक बताएगा। आलिम के पास अगर कोई मसला पूछोगे, वो तुम्हें हक शरीयत के दायरे में बताएगा, तो वो तुमसे होगा नहीं। अब मुतवल्ली के पास मसला पूछा जाता है, खजांची के पास पूछा, सेक्रेटरी से पूछा, जैसा वो बताएगा वैसा ही होगा। इमाम की नहीं मानी जाएगी, आलिमों की नहीं मानी जाती। अब तो सिर्फ मस्जिद के खजांची, सदर, सेक्रेटरी के बताए हुए मसले पर अमल किया जाता है, उलमा के बताए मसले पर अमल नहीं किया जाता है। और यह भी बात कोई झूठ नहीं, सच है। इस दौर के अंदर जितना जुल्म इमामों पर इन मुतवल्ली, सेक्रेटरी, खजांची ने किया है, इतना उलमा के ऊपर जुल्म अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया है। हुकूमतों ने इतना जुल्म नहीं किया जितना ये जुल्म आज के मस्जिदों के सेक्रेटरी, खजांची, मुतवल्ली करते हैं। और ये बात मैं भी कहना चाहता हूं, हमारी मसाजिदों को जितना खतरा इस वक्त की हुकूमत से नहीं है, उससे ज्यादा हमें खतरा इन जाहिल बाज मुतवल्लियों से, खजांचियों से है। और ये हकीकत है। आने वाले वक्त में देख लेना, मैंने तो अपनी आंखों से एक जगह देखा कि एक आलिम साहब बेचारे नमाज पढ़ा रहे थे और एक मुक्तदी ने मसला पूछा, तो वो इमाम साहब जैसे बताने की कोशिश किया, तो सदर ने उसको, इमाम को पीछे खींच दिया, बोले मसला हम बताएंगे, इस तरीके से मसला है। आज की पोजीशन है, आने वाले वक्त में क्या होने वाला है खुदा ही गवाह है इस बात का। क्योंकि आज अवाम के अंदर इतनी गलत फहमियां, इतने गलत रस्म रिवाज पैदा हो चुके कि उलमा की बात सुनेंगे तो बताएंगे नहीं, इसको तो हराम किया गया, लेकिन उन्हें इस चीज हराम काम से बाज नहीं आना है, तो इसीलिए वो उन्हीं से पूछते हैं जिनको मसाइल की जानकारी नहीं, उन सेक्रेटरी, मुतवल्लियों से, ताकि वो जायज बताएं, और बताते भी जायज हैं। अगर कोई आज मसाजिदों के हाल की, बहुत सारी मसाजिदों में ढोलक भी रखी हुई, अगर उसको क्योंकि इमाम मना कर देगा तो उसको मनसब से माजूल कर दिया जाएगा। क्योंकि ये सारी खुरापातों की जड़ सिर्फ मस्जिद का खजांची, मुतवल्ली, सेक्रेटरी हुआ करते हैं, जितनी भी मस्जिद के अंदर खुरापातें होती हैं। और इमाम को तो मिसले गुलाम ही समझा जाता है, क्योंकि वो जानते हैं तो हमारे ही टुकड़ों पे पलने वाला है, हमारी तनख्वाह पे रुकने वाला है। जिस दिन तनख्वाह बंद कर देंगे, जिस दिन टुकड़ा देना बंद कर दे, उस दिन छोड़ देगा। और ये हकीकत है, और ये आज 99% यही चल रहा और हो रहा है। मैंने एक बार एक जगह देखा कि एक शख्स मुझे बुलाने के लिए आया कि फातह पढ़नी, चल के मैं फातह के लिए गया। इसमें हंसना नहीं है, कोई लतीफा नहीं है, ये बिल्कुल रियल और एक हकीकत में बात बयान करता हूं। तो मैं फातह के लिए गया, तो मैं समझा कि शायद घर पे फातह होगी, हालांकि मैं घर पे फातह पढ़ने का कायल नहीं। मैंने उसको मना फरमा, मैंने कि मस्जिद से बेहतर तेरा घर नहीं है, ले आ। उसने कहा नहीं नहीं, घर पे ही चलना पड़े। तो मैं, उसने बहुत ज्यादा इसरार किया, तो मैंने कहा चल भाई तेरे घर पे चलता। मैं उसके घर पे की फतह पढ़ने के लिए गया। दरवाजे पहुंचा तो अंदर से आवाज आई कि यहाँ नहीं पढ़ना, बल्कि गांव के बाहर एक कोना है, खेत का बाहर पढ़ना है। मैंने कहा अल्लाह, कोने के पास फतह पढ़ना। मैंने कहा चलो देखते हैं कैसा क्या होता है, कि इससे पहले मैंने कभी देखा ही नहीं था, पहला साबका था मेरा ये। जब मैं वहां पहुंचा तो बहुत सारी वह खवातीन मौजूद हैं, और ढोलक के साथ, गाने बजाने के साथ सब हो रहा। तो मैंने देखा तो मैं ये तो लाहौर वहां पर पढ़ा। मुझे बड़ा अफसोस लगा इस मुसलमानों के कैरेक्टर को देखकर। वहीं पर मस्जिद का खजांची भी मौजूद है, मुतवल्ली भी मौजूद है, सेक्रेटरी मौजूद है, पूरा गुंडों का गिरोह वहीं पर मौजूद।
اور سب یہ کرا رہے امام صاحب فاتحہ پڑھیے گا. تو میں نے اس سے پوچھا، تو میں ان سے یہ پوچھا بھائی یہ سب یہ کون کس بنیاد پر سبھی ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں یہاں پر فاتحہ؟ میں نے ان سے پہلے اس کی جانکاری لینا چاہیے. میں نے کہا پہلے معلوم کر لیں یہ کیوں ایسا ہوتا ہے، کیا وجہ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، پہلے ان کو معلوم کیا جائے، اس کے بعد ہی ان کو کچھ بتایا جائے. کیونکہ معلوم بھی کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ بتا دیں گے فلاں بابا ہیں، فلاں بابا تھے، کچھ بھی بتا دیں گے. میں نے کہا ان سے پوچھ لیں کیا ہے یہاں پر، کیوں فاتحہ ہوتی ہے. تو میں نے ان سے ایک بزرگ وہی بوڑھا بیٹھا تھا، میں ان سے کہا بھائی صاحب یہ فاتحہ یہاں پر کیوں ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا آپ کو نہیں معلوم یہ گاؤں کے باہر ایک کھیت کے کونے پہ فاتحہ ہوتی ہے. ہم نے بولے کیوں؟ بولے میرے گاؤں کے اندر جتنے بھی لڑکوں کے سنسنیاں کھٹتی ہیں وہ سب یہیں پر دفن کی جاتی ہیں. تو وہ تھوڑی دیر کے لیے میں اس چکر میں پڑ گیا، میں نے سنسنیاں یہ کیا ہوتا ہے؟ بولے وہی ختنے کی کھال جو کاٹی جاتی ہے وہ یہیں پر دفن ہوتی ہے، اس پر فاتحہ ہوتی ہے. میں نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ. میں نے پڑھا، میں نے بولو وہاں پر فاتحہ. تو میں نے کہا اس کا مطلب فاتحہ یعنی قرآن کریم کی بے حرمتی کرنا. تو بولا شریف فاتحہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہو جائے گی فاتحہ پڑھنے سے؟ میں نے کہا میرے بھائی تم جو کہہ رہے ہو کہ یہاں پر وہ چیز دفن ہے اس کے اوپر یہ فاتحہ پڑھیے گا، قرآن ایسی جگہ پر پڑھا جائے گا ایسی چیزوں پر؟ تو میں نے کہا تمہارا باپ زندہ ہے؟ بولے نہیں مر چکا. تو ہم نے تو اپنے باپ کی قبر پر تیجے کی فاتحہ اپنے باپ کی قبر پر پڑھائی تھی. 40واں تم نے اپنے باپ کی قبر پر پڑھوایا گیا تھا کیا؟ بہت میری بات سے ناراض. میرے بھائیوں آج یہ ساری رسمیں مسلمانوں کے گھروں میں مسلمانوں کے دلوں میں یہ چل رہی، اس کی مائن وجہ یہ کیوں ہے؟ امام کی نہیں سنی جا رہی. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ بدماش، یہ متولی، خزانچی، سیکریٹری ان کی دین ہے جس کی بنیاد پر آج گاؤں گاؤں میں یہ جہالت پھیلتی چلی جا رہی ہے. خدا را اپنے مساجدوں کو بچائیے ایسے خرافات، ایسے جاہل صدر، جاہل متولیوں سے. کبھی نماز سے کوئی تعلق نہیں، روزے سے کوئی تعلق نہیں، صرف تعلق ہے تو مسجد کے پیسے سے تعلق ہے. صرف عہدہ چاہیے، اس کے سوا انہیں کچھ نہیں چاہیے. جنت دوزخ سے کوئی مطلب نہیں. اگر صحیح معنی کر دیکھا جائے تو 99% ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ان کو یہی جانتے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا. ان کا ایسے کیسا ایمان ہوگا، کیسے مسجد کے متولی خزانچی. لیکن سب نہیں ہے، بعض جگہ پر بہت اچھے بھی لوگ ہیں، بہت نیک پرہیزگار بھی لوگ پائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ